संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कठपुतली ही सही पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद से बात कर रहे थे और किसी कैमरे ने उनकी बातचीत पकड़ ली। अब इसके पीछे चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं, पहले आप वीडियो देखें। वो आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा नेशनल पार्टी, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद के 3 चीजें मालूम है, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। तो खड़गे साहब इमरान मसूद से कह रहे हैं कि ओवैसी उत्तर प्रदेश आ रहा है, उसको घुसने मत देना। वो तो नेशनल पार्टी है नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा, पर हमको खत्म करके जाएगा। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में आप हैं क्या जो आपको खत्म कर पाएगा? 2% वोट और 1 सीट, तो वो तो जाने दें आप। और जहां तक इमरान मसूद का सवाल है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास वो तरीका है, मेरे पास वो तरकीब है कि मैं इसको नहीं घुसने दूंगा। क्या तरकीब है आपके पास? ओवैसी को ना घुसने देने के लिए आपको ओवैसी से ज्यादा कट्टर बनना पड़ेगा। 2014 में आपने कहा था कि हम तब प्रधानमंत्री नहीं बने, तो आपने कहा था नरेंद्र मोदी के बोटी बोटी कार्ड डालेंगे। आप चुनाव हार गए, 19 में हार गए। 2024 में आपने नरम रुख अपनाया और इलाके के राजपूत वोटरों का सहारा लेकर आप जीते हैं, तो आप तो बहुत कट्टर हो नहीं पाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि तेलंगाना से, जो बहुत सबसे ज्यादा फेमस है हैदराबाद से, कि साहब शेरवानी, बिरयानी और परेशानी, उसको हैदराबाद की परेशानी कहते हैं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया, वो हर बार आते हैं, हर चुनाव में उत्तर प्रदेश आते हैं, इस बार भी आएंगे। वो जो उनके अकबर ओवैसी हैं, जो 15 मिनट की धमकी देते हैं, उन्होंने तो बड़े अंदाज में मिस्टर योगी आई एम कमिंग टू यूपी, मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूं, वो भी कह दिया है। फिर उनकी एक जो चेली है सहर शेख, केवल 22 साल की, आपने देखा मुंबई में महाराष्ट्र में पार्षद हुई, जो कह रही थी मैं मुंब्रा को ग्रीन कर दूंगी। अब वो कह रही है मैं मुंब्रा के बाद उत्तर प्रदेश को भी ग्रीन हरा कर दूंगी। हालांकि इन लोग की जरा फोटो देखें, बड़ा कमाल की चीज है कि जब चाहिए तो आप एकदम नंगे सिर आ सकते हैं, जब चाहिए बुर्का पहन लें। यही हिपोक्रेसी इंडियन मुस्लिम्स के, बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिपोक्रेसी नजर आती है। तो वो कह रही है उत्तर प्रदेश को ग्रीन हरा कर देंगे। अखिलेश यादव खामोश हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी मुस्लिम्स के मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोलते। आप देखिए, कल मैंने उनको प्रॉम्प्ट किया, मेरा ट्वीट बड़ा वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने शिवाजी जयंती में बधाई नहीं दी। शिवाजी जयंती में बधाई देने का मतलब है औरंगजेब के समर्थकों को नाराज करना। वो अखिलेश यादव नहीं कर सकते। आपने देखा था कि जब डिंपल यादव को तमाम मौलानाओं ने उठपटांग कह दिया, तो उस पर भी खामोश रहते। वो मुस्लिम पक्ष का जवाब ही नहीं देते। एक बार उन्होंने कहा भी था कि भाई ओवैसी अगर आएंगे भी उत्तर प्रदेश को, तो उनको साइकिल पे बैठा देंगे। हकीकत यह है कि अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, या ममता बनर्जी हो, या लालू यादव, तेजस्वी यादव हो, कोई भी अपने प्रदेश में ओवैसी को नहीं घुसने देना चाहता, क्योंकि सबकी राजनीति बेसिकली मुस्लिम वोटों पर टिकी है। और मुस्लिम वोट अगर एक बार ओवैसी की तरफ चला गया, अगर ओवैसी आपके इलाके में स्ट्रांग हो गया, तो फिर उससे वापस नहीं मिलते मुस्लिम वोट। आप देखें, ओवैसी को 2022 में केवल 0.5% वोट मिला था उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब देखिए बात कहां से कहां जा रही है। इन्होंने एक सदस्यता अभियान चलाया, इसके लिए उत्तर प्रदेश में MIM ने उसको 4 हिस्से में बांट दिया। तो हमारे जो पूर्वांचल के हेड है इसरार अहमद, वो पिछले 2 दिन से प्रयागराज में नजर आ रहे थे, मेरी उनसे बात भी हुई। तो उन्होंने एक जो बात कही, हालांकि ये बात 2 दिन पहले ही बाहर आ गई थी, कि ये 10-10 रुपए एक मुसलमान से ले रहे हैं और 10 रुपए लेकर उनको MIM का मेंबर बना रहे हैं। हालांकि इसरार अहमद का तो ये भी कहना है कि हमारी पार्टी में यादव, ठाकुर, पंडित, वैश्य सब आ रहे हैं। पर चलिए, ये सब तो पॉलिटिकल बातें हैं। तो 1 करोड़ मुसलमान, मतलब आप इस तरह मोटा मोटा समझें कि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या के हिसाब से तकरीबन 20% हैं, तो 4 करोड़ या उससे थोड़े ज्यादा हैं, उसमें 1 करोड़ पैसा देकर ओवैसी की पार्टी के मेंबर बन गए, पैसा देकर। तो ये एक बड़ी डरावनी सी बात हो गई सारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के लिए। तो अब इसमें ये जो बात कह रहे हैं, बात सही कह रहे हैं। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में बिना मुस्लिम वोट्स के विपक्ष में, बल्कि पूरे देश में मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी पार्टी बिना मुसलमानों की राजनीति कर ही नहीं सकती।
आप सुनिए इसरार अहमद क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी की सियासी हैसियत मुसलमानों के वोटों की खैरात पर है। मुसलमानों की वोटों के भीख पर पलने वाली समाजवादी पार्टी, उसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। जिस दिन मुसलमान वोट देना बंद, उस दिन समाजवादी के दफ्तर बंद। आमतौर पर मैं एमआईएम के नेताओं से बहुत ज्यादा सहमत नहीं होता, पर इस मामले में 100% सहमत। जिस दिन मुसलमान वोट खत्म, आप दहाई के आंकड़े में नहीं पहुंच पाएंगे, और मैं भी इसको साबित